ध्यान के इस सत्संग में सातवें अध्याय में 11वां नंबर का श्लोक तक हम पहुँचे। अब परमात्मा ये कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा चये मतः एव इति तान विद्वे न तु अहम तेषु ते मयि। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। सबसे पहले शुद्ध है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण क्या है? बहुत ही समझने वाली बात है। उनका संबंध दो महत्वपूर्ण पहलू से हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। उनकी पूर्व भूमिका भगवान ने समझा दिया। ये अस्तित्व जो पूरा है, पूरे ब्रह्मांड में है, व्याप्त है। एनर्जी, चेतना, जिनके माध्यम से ये सब बना हुआ है। ये चेतना सूक्ष्म स्थूल होती होती हुई ये सब बनी है। अपरा परा, ये सब जल में रस हों, अग्नि में अग्नि तत्व हों, तपस्वियों का तप हों, प्रणव में, वेदों में प्रणव हों, अब आगे जो है ये तीन गुण की बात कह गई। ये जो तीन गुण है वो साधना में हमें किस तरह से काम आते हैं और किस तरह से हमें रोकते हैं, ये दोनों बातें हमें समझनी चाहिए। पूरा हमारा जो जीवन है इस तीन गुण पर आधारित है। खास करके एक बहुत ही रहस्यमयी बात यह है, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। हमारा जो मन है वो एक बाह्य माध्यम है, बाह्य, बहुत ऊपरी छोर पर। हमारे मन में जो सोच उत्पन्न होती है वो उसे कम मत माने। वो सोच, पूरे दिन की सोच, कोई एक विचार आया, वो विचार जो है वो इस तीन गुण पर आधारित होता है। कार्य में प्रवृत्त आया तो रजोगुण, दिव्यानंद की अनुभूति, ये सब साधना आदि सतोगुण, अनुकंपा, दया, कर्म में उत्साह, कार्य करना, मुझे ये प्राप्त करना, ऐसी बात नहीं, उनमें आनंद मिलने लगा। इतना मिल जाए तो आनंद मिले, ऐसी बात भी नहीं, उसमें आनंद मिलने लगा। निष्क्रियता, मुढ़ता आई, आलस्य, नींद आना, कर्म न करने की इच्छा, ये तीन मिलकर हमारा पूरा जीवन तय करते हैं। और उसी संकल्प के माध्यम से हम जो बाहर प्रकट करते हैं, ऐसा ही संकल्प वैश्विक चेतना में भी है। जड़ता, तमोगुण,
उस तमोगुण में से ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बना। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। हम तमोगुण प्रधान संकल्प लेंगे, तमोगुण प्रधान विचार करेंगे, जड़ता वाले, तो धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे, स्थूल होते जाएंगे। और जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, चक्र के बारे में भी हम ये समझ सकते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, अलग अलग चक्र खिलते जाएंगे। खास करके जो मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, वो कर्म में प्रवृत्त करता है। और मूलाधार चक्र, अगर मूलाधार चक्र हमारा डोर्मिनेट है तो जड़ता है, तमोगुण है। जैसे हमारे शरीर में ये तीन है, और इनसे भी ऊपर जैसे हम विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र तक धीरे धीरे पहुंचते हैं, और हमारा भाव दिव्य होता जाता है, साधना करते जाते हैं, साक्षी भाव में लीन होते हैं, भगवत भाव में लीन होते हैं। सभी जो बाह्य है, जो जगत दिखता है, उनको तिरोहित करके हम जब ध्यान, साधना, जब तप, व्रत जो भी है करते हैं, तब ऊपर उठते जाते हैं सत्वगुण युक्त। तो हमारा पूरा अस्तित्व भी ऊपर उठता है। तो पूरी जीव सृष्टि है, उन्हें इस तीन गुण में बांट दिया है। हमारी पूरी इंद्रिय को भी तीन गुण, रजोगुण वाली जो इंद्रिया है वो कर्मेंद्रिया है, और जो ज्ञान होता है वो सत्व गुण से होता है, और तमोगुण से शरीर बना है। ये हमारी बात हो गई। इसी तरह से ये बाह्य जगत में भी ऐसा ही है। ये सब हम देख रहे हैं, जो स्थूल वस्तु वो तमोगुण में से बनी हुई है। कुल मिला के एक ही बात है, जैसे हम संकल्प करते हैं ना, वैसे ही वैश्विक चेतना संकल्प करती है। एक सुंदर सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये थोड़ी रहस्यमय बात है, उसे समझने के लिए। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। हम सब ये जानते हैं, विज्ञान भी कहता है कि हमारा जो फेस है, ये फेस, इनमें भी कितने सारे जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीवाणु। वो खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ, सांस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करते हैं। अब देखो, उसे तो मालूम ही नहीं है कि मैं, वो छोटा सा जीव है, उसे कभी ऐसा मालूम होगा ही नहीं कि मैं किसी के चेहरे पर बैठा हूँ, मैं किसी के शरीर के अंदर रह रहा हूँ, उसे मालूम ही नहीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवत गीता है, ये भागवत है, इसमें जो लिखा है वो पढ़ा छोड़ दिया, पढ़ा छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे रहस्य को उजागर करता है। जैसे हमारे शरीर में अनेक जीव है, उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड का जो शरीर है वो एक स्वतंत्र एंटाइटी है, एक पूर्ण रूप है, उनका एक भाग है। तो जिस तरह से हमारे शरीर में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण है, उसी तरह से दुनिया में भी रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण है। हम जब सत्वगुण युक्त में जाते हैं तो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, चेतस्थ होते जाते हैं, ऐसे मुक्त होते जाते हैं। तो बाह्य जो सत्वगुण युक्त है उनके साथ हमारा तालमेल हो जाता है, और जो जो सूचकांक, जो जो जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं ना, वैसे वैसे हमारी जो टेंडेंसी है, एक भाव वर्तुल बनता है। उस भाव वर्तुल के साथ जो बाह्य देवी देवता है, जो इस तरह से ऊपर उठे हुए हैं, उनके साथ हमारा मेल होता है। इसी तरह से जो साधक है, उनके जीवन में कभी कभी बदलाव आने लगता है, आसपास का माहौल ठीक हो जाना,
भगवान के भक्त है, उन्हें परमात्मा हेल्प करते हैं, ये सब बात क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे वो इस गुण को ऊपर उठते जाते हैं, अलग अलग गुण को छोड़ते जाते हैं। देखो, तमोगुण छोड़ा, निष्क्रियता छोड़ी, तो समझ लेना कि वो इस पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, उनसे ऊपर उठा। फिर रजोगुण है जो काम क्रोध आदि है, उनसे भी वो ऊपर उठा। सत्वगुण में लीन होने लगा, साक्षी भाव में रहना, ध्यान साधना आदि करना, ये सब करने लगा। तो धीरे धीरे वो इनसे भी ऊपर उठ गया। और जैसे ही वो इनसे ऊपर उठा, उनके अनुरूप जो देवी देवता है, जो बाह्य जगत में है, पूर्ण ब्रह्म में, जिस तरह से हम हैं वैसे वे हैं, तो उनके साथ उनका तादात्म्य होता है। और इनसे भी जब सूक्ष्म हो जाता है परमात्मा, तो वहाँ तक कहते हैं कि 3 गुण से भी तुम रहित हो जाओ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी तुम ऊपर उठ जाओ, मतलब मुझ में स्थिर हो जाओ। तो इतना बड़ा शरीर की कल्पना बार बार करने की एक ही उनका लाभ है कि हम इस घेरे से ऊपर उठ जाए और उनके भीतर जो चेतना है उनके साथ हमारा कनेक्शन मिल जाए। ये 3 गुण को इसलिए जानना है कि इस 3 गुण से ऊपर उठ पाए। प्रकृति को जानना है, प्रकृति को थोड़ा बहुत भुगतना भी है, ऐसी बात नहीं प्रकृति को भुगतना ही नहीं। प्रकृति को भुगतना है समझपूर्वक, ज्ञान के साथ।